वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पददर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संत गण भगवान की जय, समस्त भक्त गण भगवान की जय, समस्त देवी देवता गण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्री नरसिंह पुराण के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्री नरसिंह पुराण की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्री नरसिंह पुराण की कथा को आगे की ओर अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री नरसिंह जी के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय। 63वें अध्याय में श्री सहस्त्रानिक कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हे मार्कंडे जी, इस समय आपने देव देवेश्वर भगवान विष्णु के पूजन की यह उत्तम वैदिक विधि बताई है, वह बिल्कुल ठीक है। परंतु हे ब्राह्मण, इस विधि से तो केवल वेदज्ञ पुरुष ही मधुसूदन भगवान की पूजा कर सकते हैं, दूसरे लोग नहीं कर सकते। इसीलिए आप ऐसी कोई विधि बताइए जो सबके लिए उपयोगी हो। तब मार्कंडे जी कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अष्टाक्षर मंत्र से निरामय देव देवीश्वर भगवान नरसिंह का गंध पुष्प आदि उपचारों द्वारा प्रतिदिन पूजन करें। हे राजन, यह अष्टाक्षर मंत्र समस्त पापों को हर लेने वाला, समस्त यज्ञों का फल देने वाला, सब प्रकार की शांति प्रदान करने वाला एवं परम शुभ है। यह मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो नारायणाय। इसी मंत्र से गंध आदि समस्त सामग्रियों को अर्पित करें। इस मंत्र से पूजा करने पर भगवान विष्णु तत्काल प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्यों के लिए अन्य बहुत से मंत्रों और व्रतों की क्या आवश्यकता है? केवल ओम नमो नारायणाय यह मंत्र ही समस्त मनोरथ को सिद्ध करने वाला है। जो स्नान आदि से पवित्र होकर एकाग्र चित्त से इस मंत्र का जप करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के सानुज्य को प्राप्त होता है। हे नरेश्वर, शांत भाव से भगवान विष्णु का पूजन करना ही सब तीर्थों और यज्ञों का फल है तथा संपूर्ण तीर्थों से बढ़कर पवित्र है। अतः हे नरेश्वर, तुम प्रतिमा आदि में विधि पूर्वक भगवान का पूजन करो और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देओ। हे नृपश्रेष्ठ, यूं करने से भक्त पुरुष उस तेजोमय वैष्णव धाम को प्राप्त होते हैं जिसकी मुमुक्षु लोग सदा अभिलाषा किया करते हैं। हे राजन, पूर्व काल में इंद्र धर्म के विपरीत आचरण करके तृणबिंदु मुनि से शाप पाकर स्त्री योनि को प्राप्त हो गए थे, परंतु इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करने से वे पुनः उस योनि से मुक्त हो गए। राजा सहस्त्रानिक बोले, हे भूमिदेव, देवराज इंद्र को जो पाप एवं शाप से छुटकारा मिला, उस प्रसंग का वर्णन आप मेरे सामने कीजिए। उन्होंने कौन सा अधर्म कार्य किया था और किस कारण स्त्री योनि को प्राप्त हुए, वह सब मुझे बताइए। तब श्री मार्कंडे जी कहते हैं, हे राजेंद्र, सुनो, यह उपाख्यान बहुत बड़ा तथा कौतूहल से भरा हुआ है। जो लोग इसे सुनते हैं और पढ़ते हैं, उनके हृदय में यह आख्यान विष्णु भक्ति उत्पन्न करता है। पूर्व काल की बात है, एक समय देवलोक का राज्य भोगते हुए इंद्र के लिए उनका वह राज्य ही बाह्य वस्तुओं में वैराग्य का कारण बन गया। उस समय इंद्र का स्वभाव राज्य कार्यों और भोगों के प्रति विषम वैराग्यपूर्ण हो गया। वे सोचने लगे, यह निश्चित है कि विरक्त हृदय वाले पुरुषों की दृष्टि में स्वर्ग का राज्य कुछ भी महत्व नहीं रखता। राज्य का सार है विषयों का भोग तथा भोग के अंत में कुछ भी नहीं रह जाता। यही सोचकर मुनिगण सदा ही मोक्षाधिकार के विषय में ही विचार करते हैं। लोगों की सदा भोग के लिए ही तप के लिए प्रवृत्ति हुआ करती है और भोग के अंत में तप नष्ट हो जाता है। परंतु जो लोग मैत्री आदि के द्वारा विषय संपर्क से ही विमुख हो गए हैं, उन मोक्ष भागी पुरुषों को न तप की आवश्यकता होती है न योग की। इन सब बातों को विचार करके देवराज इंद्र
शुद्र घंटिकाओं की ध्वनि से युक्त होकर विमान पर आरूढ़ हो भगवान शंकर की आराधना के लिए कैलाश पर्वत पर चले आए। उस समय उनके मन में एकमात्र मोक्ष की कामना ही रह गई थी। कैलाश पर रहते समय इंद्र एक दिन घूमते हुए मानसरोवर के तट पर आ गए। वहां उन्होंने पार्वती जी के युगल चरणारविंदों का पूजन करती हुई यक्षराज कुबेर की प्राण वल्लभा चित्रसेना को देखा, जो कामदेव के महान रथ की ध्वजा की सी जान पड़ती थी। उत्तम जाम्बूनद नामक स्वर्ण के समान उनके अंगों की दिव्य कांति थी। आंखें बड़ी बड़ी और मनोहर थी, जो कान के पास तक पहुंच गई थी। महीन साड़ी के भीतर से उसके मनोहर अंग इस प्रकार झलक रहे थे, मानो कुहासे के भीतर से चंद्रलेखा दृष्टिगोचर हो रही हैं। अपने 1000 नेत्रों से उस देवी को इच्छा अनुसार निहारते ही इंद्र का हृदय काम से मोहित हो गया। उस समय वे दूर के रास्ते पर ही स्थित अपने आश्रम पर नहीं गए और संपूर्ण मनोरथों को मन में ही लिए देवराज इंद्र विषयाभिलाषी होकर खड़े हो गए। वे सोचने लगे, पहले तो उत्तम कुल में जन्म पा जाना ही बहुत बड़ी बात है, उसके बाद सर्वांग सौंदर्य और उस पर भी धन तो सर्वथा ही दुर्लभ ही है। इन सब के बाद धनादीप कुबेर होना तो पुण्य से ही संभव होता है। मैंने इन सबसे बड़े स्वर्ग के आधिपत्य को प्राप्त किया है, फिर भी मेरे भाग्य में भोग भोगना नहीं बधा है। मेरे चित्त में ऐसी दुर्बुद्धि आ गई है कि मैं स्वर्ग का सुख भोग छोड़कर यहाँ मुक्ति की इच्छा से आ पड़ा हूँ। मोक्ष सुख तो इस राज्य भोग द्वारा मोह लिया जा सकता है, परंतु क्या मोक्ष भी राज्य प्राप्ति की कारण हो सकता है? भला अपने द्वार पर पके अन्न से युक्त खेत को छोड़कर कोई जंगल में खेती करने को क्यों जाएगा? जो संसारिक दुख से मारे मारे फिरते हैं और कुछ भी करने की शक्ति नहीं रखते, वे ही अकर्मण्य, भाग्यहीन एवं मूढ़जन मोक्ष मार्ग की इच्छा करते हैं। इन सब बातों पर बारंबार विचार करके देवेश्वरों के चक्रवर्ती सम्राट बुद्धिमान वीरवर इंद्र कुबेर पत्नी चित्रसेना के रूप पर मोहित हो गए। समस्त मानसिक वेदनाओं से व्याकुल होकर धीर होकर वे कामदेव का स्मरण करने लगे। इंद्र के स्मरण करने पर अत्यंत कामनाओं से व्याप्त चित्तवृत्ति वाले कामदेव बहुत धीरे धीरे डरते हुए वहां आए, क्योंकि वहीं पूर्व काल में शंकर जी ने उनके शरीर को जलाकर भस्म कर दिया था। क्यों न हो, प्राण संकट के स्थान पर धीरता पूर्वक और निर्भय होकर कौन जा सकता है? कामदेव ने आकर कहा कि हे नाथ, हे इंद्र, मुझसे जो कार्य लेना हो आज्ञा कीजिए। बताइए तो सही, इस समय कौन सा आपका शत्रु बना हुआ है? शीघ्र बताइए, विलंब न कीजिए, मैं अभी उसे आपत्ति में डालता हूँ। उस समय कामदेव के उस मनोभिराम वचन को सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके इंद्र बहुत संतुष्ट हो गए। अपने मनोरथ को सहसा सिद्ध होते जानकर वीरवर इंद्र ने हंसकर कहा कि हे कामदेव, अनंग बन जाने पर भी तुमने जब शंकर जी को भी आधे शरीर का बना दिया, तब संसार में दूसरा कौन तुम्हारे उस शराघात को सह सकता है? हे अनंग, जो गिरिजा पूजन में एकाग्रचित होने पर भी मेरे मन को निश्चय ही मोह लेती हैं, उस विशाल नयनों वाली सुंदरी को तुम एकमात्र मेरे अंग संग की सरस भावना से युक्त कर दो। अपने कार्य को अधिक महत्व देने वाले सुरराज इंद्र के यूं कहने पर उत्तम बुद्धि वाले कामदेव ने भी अपने पुष्पमय धनुष पर बाण रखकर मोहन मंत्र का स्मरण किया। तब कामदेव द्वारा पुष्पवाणों से मोहित की हुई वह बाला अपने संपूर्ण अंग में मद के उद्रेक से विहल हो गई और पूजा छोड़कर इंद्र की ओर देखकर मुस्काने लगी। भला कामदेव के धनुष की टंकार कौन सह सकता है? इंद्र उसको अपनी ओर निहारते देखकर यह वचन बोले कि चंचल नेत्रों वाली हे बाले, तुम कौन हो जो पुरुषों के मन को इस प्रकार मोह लेती हो? बताओ तो तुम किस पुण्यात्मा की पत्नी हो? इंद्र के इस प्रकार पूछने पर उसके अंग मद से विहल हो उठे। शरीर में रोमांच, स्वेद और कंपन होने लगे। वह कामबाण से व्याकुल होकर गदगद कंठ से धीरे धीरे इस प्रकार बोली कि हे नाथ, मैं धनादीप कुबेर की पत्नी एक यक्ष कन्या हूँ। पार्वती जी के चरणों की पूजा करने के लिए यहाँ आई थी। आप अपना कार्य बताइए, आप कौन हैं जो साक्षात कामदेव के समान रूप धारण किए हुए यहाँ खड़े हो? इंद्र बोले, हे प्रिय, मैं स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। तुम मेरे पास आओ और मुझे अपनाओ तथा चिरकाल तक मेरे अंग संग के लिए शीघ्र ही उत्सुकता धारण करो। देखो, तुम्हारे बिना मेरा यह जीवन और स्वर्ग का विशाल राज्य भी व्यर्थ हो जाएगा। इंद्र ने मधुर वाणी में जब इस प्रकार कहा, तब उसका सुंदर शरीर काम वेदना से पीड़ित होने लगा और वह
फहराती हुई पताकाओं से सुशोभित विमान पर आरूढ़ होकर देवराज के कंठ में लग गई। तब स्वर्ग के राजा इंद्र शीघ्र ही उसके साथ मंदराचल की उन कंदराओं में चले गए जहाँ का मार्ग देवता और असुर दोनों की ही दृष्टि में नहीं आता था और जो विचित्र रत्नों की प्रभा से प्रकाशित थी। आश्चर्य है कि देवताओं के राज्य के प्रति आदर न रखते हुए भी वे उदार पराक्रमी इंद्र उस सुंदरी यक्षबाला के साथ वहां रमण करने लगे तथा काम के वशीभूत होकर परम चतुर इंद्र ने अपने हाथों चित्रसेना के लिए शीघ्रतापूर्वक छोटी सी पुष्पशैया तैयार कर दी। कामोपभोग के परम चतुर देवराज इंद्र चित्रसेना के समागम से कृतार्थता का अनुभव करने लगे। स्नेह रस से अत्यंत मधुर प्रतीत होने वाला वह पर स्त्री की आलिंगन और समागम का सुख उन्हें मोक्ष से भी बढ़कर जान पड़ता था। इधर इंद्र जब चित्रसेना को लेकर मंदराचल चले गए तब उनकी संगिनी स्त्रियां उनके साथ लिए बिना ही यक्षराज कुबेर के समीप वेग पूर्वक आई। वे दुस्साहस से अनभिज्ञ थी, अतः घबराहट के कारण उनके सारे शरीर में व्यथा हो रही थी। वे गदगद कंठ से बोली कि हे यक्षपते, हे कुबेर जी, निश्चय ही आप हमारी यह बात सुनिए। आपकी भार्या चित्रसेना को किसी अज्ञात पुरुष ने पकड़कर विमान पर बिठा लिया और चारों ओर शंख दृष्टि से ही देखता हुआ वह चोर बड़े वेग से कहीं चला गया। विष के समान दुस्सह प्रतीत होने वाली इस बात को सुनने से धनादीप कुबेर को मुंह काला पड़ गया। वे अग्नि से जले हुए वृक्ष के समान हो गए। उस समय उनके मुख से कोई बात नहीं निकली। इसी समय चित्रसेना की सहचरी श्रेष्ठ यक्ष कन्याओं से यह समाचार जानकर कुबेर का मंत्री कंठकुब्ज भी अपने स्वामी का मोह दूर करने के विचार से वहीं आ गया। उसका आगमन सुनकर राजराज कुबेर ने आंखें खोलकर उसकी ओर देखा और लंबी सांस खींचते हुए अपने चित्त को यथासंभव शीघ्र संभालकर वे दीन भाव से बोले। उस समय उनका शरीर अत्यंत कंपित हो रहा था। वे कहने लगे, वही यौवन सफल हैं जिससे युवती का मनोरंजन हो सके। धन भी वही सार्थक है जो आत्मीजनों के उपभोग में आ सके। जीवन भी वही सफल है जिससे सदधर्म किया जाए और प्रभुत्व वही सार्थक है जिसमें युद्ध और कहल के मूल नष्ट हो गए हों। इस समय मेरे इस विपुल धन को, गुहाकों के इस विशाल राज्य को और मेरे इस जीवन को धिक्कार है। अभी तक मेरे इस अपमान को कोई नहीं जानता, अतः इसी समय अग्नि में जल मरूंगा। पीछे यदि इस समाचार को लोग जान भी लें तो क्या, मृत पुरुष का क्या अपमान होगा। हाँ, वह मानसरोवर के तट पर गिरजा पूजन के लिए गई थी। यह निकट ही था और जीवित भी रहा तो भी किसी ने उसे हर लिया। हम नहीं जानते वह कौन है। मैं समझता हूँ अवश्य ही उस दुष्ट को मृत्यु का भय नहीं है। स्वामी की यह बात सुनकर उनका मोह दूर करने के लिए कुबेर के उस मंत्री कंठकुब्ज ने यह वचन कहा कि हे नाथ, हे कुबेर जी, सुनिए। स्त्री के वियोग में शरीर त्याग करना आपके लिए उचित नहीं है। पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी एकमात्र पत्नी सीता जी को भी निशाचर रावण से हर लिया था, परंतु श्री रामचंद्र जी ने प्राण नहीं त्यागा। आपके यहाँ तो अनेक स्त्रियां हैं, फिर आप मन में यह कैसा विषाद ला रहे हैं। हे यक्षराज, शोक त्याग करके पराक्रम में मन लगाइए, धैर्य धारण कीजिए। साधु पुरुष बहुत बातें नहीं बनाते और न बैठकर रोते ही हैं। वे दूसरों के द्वारा परोक्ष में किए हुए अपने अपमान को उस समय चुपचाप सह लेते हैं। हे वित्पते, महापुरुष समय आने पर महान कार्य कर दिखाते हैं। आपके तो अनेक सहायक हैं, आप क्यों कातर हो रहे हैं। इस समय तो आपके छोटे भाई विभीषण स्वयं ही आपकी सहायता कर रहे हैं। तब कुबेर बोले, विभीषण तो मेरे विपक्षी ही बने हुए हैं। वे अब भी मेरे साथ कुटुंबिक विरोध का त्याग नहीं करते। यह निश्चित बात है कि दुर्जन पुरुष उपकार करने पर भी प्रसन्न नहीं होते। वे इंद्र के व्रज के सदृश कठोर होते हैं। सगोत्र का मन उपकारों से, गुणों से अथवा मित्री से भी प्राय प्रसन्न नहीं होता। यह सुनकर कंठकुब्ज ने कहा, हे धनाधिनाथ, आपने ठीक कहा है। विरोध होने पर सगोत्र पुरुष अवश्य ही परस्पर घात प्रतिघात करते हैं, तथापि लोक में उनका पराभव नहीं देखा जाता, क्योंकि कुटुंबी जन दूसरे के द्वारा किए हुए अपने बंधुजन के अपमान को नहीं सह सकते। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से तप्त हुआ जल अपने भीतर के तृणों को नहीं जलाता, उसी प्रकार दूसरों से अपमानित कुटुंबी जन अपने पार्श्ववर्ती बंधुओं को नहीं सताते। इसीलिए हे धनादीप, आप बहुत शीघ्र विभीषण के पास चलिए। जो लोग
अपने बाहुबल से उपार्जित धन का उपभोग करते हैं, उन्हें भाई बंधुओं के साथ क्या विरोध हो सकता है। अपने मंत्री कंठकुब्ज के इस प्रकार कहने पर कुबेर मन ही मन उस पर विचार करते हुए शीघ्र ही विभीषण के पास गए। लंकापति विभीषण ने जब अपने ज्येष्ठ भ्राता का आगमन सुना, तब उन्होंने बड़ी विनय के साथ उनकी आगवानी की। हे राजन, फिर विभीषण ने अपने भाई को जब दीन दशा में देखा, तब उन्होंने मन ही मन दुखी होकर उनसे महत्वपूर्ण बात कही। विभीषण बोले, हे यक्षराज, आप दीन क्यों हो रहे हैं? आपके मन में क्या कष्ट है? इस समय आप उस कष्ट को मुझे बताइए, मैं निश्चय ही उसका मार्जन करूंगा। तब कुबेर ने एकांत में जाकर श्री विभीषण जी से अपनी मनोवेदना बताई। तब कुबेर बोले, हे भाई, कुछ दिनों से मैं अपनी मनोरमा भार्या चित्रसेना को नहीं देख रहा हूँ। न जाने उसे किसने पकड़ लिया, वह स्वयं किसी के साथ चली गई अथवा किसी शत्रु ने उसे मार डाला। हे बंधो, मुझे अपनी स्त्री के वियोग का महान कष्ट हो रहा है। यदि वह प्राण वल्लभा न मिली तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तब विभीषण जी बोले, हे प्रभु, आपकी भार्या जहाँ कहीं भी होगी मैं उसे ला दूंगा। हे नाथ, इस समय संसार में किसका सामर्थ्य है जो हमारा तृण भी चुरा सके? यह कहकर विभीषण ने नाना प्रकार की माया के ज्ञान में बड़ी चढ़ी नाड़ी जंगा नाम की निशाचरी से बहुत कुछ कहा और बताया कि कुबेर की जो चित्रसेना नाम की पत्नी है वह एक दिन जब मानसरोवर के तट पर थी, तभी वहां से किसी ने उसे हर लिया। तुम इंद्र आदि लोकपालों के भवनों में देखकर उसका पता लगाओ। हे भूप, तब वह निशाचरी मायामय शरीर धारण करके इंद्र आदि देवताओं के भवनों में खोज करने के लिए शीघ्र ही स्वर्गलोक में गई। उस निशाचरी ने ऐसा सुंदर रूप बनाया था जिसकी एक ही दृष्टि पड़ने से पत्थर भी मोहित हो सकता था। अवश्य ही उस समय वैसा मोहन रूप चराचर जगत में कहीं नहीं था। हे भूपते, इसी समय देवराज इंद्र भी चित्रसेना के भेजने से उतावली के साथ नंदनवन के दिव्य पुष्प लेने के लिए मंदराचल से स्वर्गलोक में आए थे। वहां अपने स्थान पर आई हुई उस अत्यंत रूपवती रमणी को जो मधुर गान कर रही थी, उसे देखकर देवराज भी काम के वशीभूत हो गए। तब देवेंद्र ने उसे जैसे भी हो अपने अंतपुर में बुला लाने के लिए देववेद्य अश्विनी कुमारों को उसके पास भेजा। दोनों अश्विनी कुमार उसके सामने जाकर खड़े हुए और कहने लगे, हे कृशांगी, आओ देवराज इंद्र के निकट चलो। उन दोनों के द्वारा यूं कहीं जाने पर उस सुंदरी ने मधुर वाणी में उत्तर दिया। नाड़ी जंगा बोली, यदि देवराज इंद्र स्वयं ही मेरे पास आएंगे तो मैं उनकी बात मान सकती हूँ, अन्यथा बिल्कुल नहीं। तब अश्विनी कुमारों ने इंद्र के पास जाकर उसका शुभ संदेश सुना दिया। तब इंद्र स्वयं आकर बोले, हे कृशांगी, आज्ञा दो, मैं इस समय तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? मैं सदा के लिए तुम्हारा दास हो गया हूं। तुम जो कुछ मानोगी वह मैं सब दूंगा। कृशांगी ने कहा, हे नाथ, यदि आप मेरी मांगी हुई वस्तु अवश्य दे दें तो निसंदेह मैं आपकी वंशवर्तनी हो जाऊंगी। आज आप अपनी समस्त भार्याओं को मुझे दिखाइए, देखूं आपकी कोई भी स्त्री मेरे रूप के सदृश है या नहीं। उसके यूं कहने पर इंद्र ने पुनः कहा, हे देवी, चलो, मैं तुम्हें अपनी समस्त भार्याओं को दिखाऊंगा। यह कह करके इंद्र ने उसी समय उसे अपना सारा अंतपुर दिखाया। तब उस सुंदरी ने पुनः कहा कि अभी मुझसे कुछ छिपाया गया है, केवल एक युवती को छोड़कर सब कुछ आपने दिखा दिया है। तब इंद्र ने कहा, वह रमणी मंदराचल पर्वत पर है। देवता और असुर किसी को भी उसका पता नहीं है। मैं उसे भी तुम्हें दिखा दूंगा, परंतु यह रहस्य किसी पर प्रकट न करना। हे भूपाल, यह कह करके देवराज इंद्र उसके साथ आकाश मार्ग से मंदराचल की ओर चले। जिस समय वे सूर्य के समान कांतिमान विमान से चले जा रहे थे, उसी समय उन्हें आकाश में देव ऋषि नारद जी का दर्शन हुआ। नारद जी को देखकर वीरवर इंद्र यद्यपि लज्जित हुए, तथापि उन्हें नमस्कार करके पूछा, हे महामुने, आप कहाँ जाएंगे? तब मुनिवर नारद जी ने आशीर्वाद देते हुए स्वर्गाधिपति इंद्र से कहा कि हे देवराज, आप सुखी हो। मैं इस समय मानसरोवर पर स्नान करने जा रहा हूँ। फिर उन्होंने नाड़ी जंगा को पहचान कर कहा, हे नाड़ी जंगे, कहो तो महात्मा राक्षसों का कुशल तो है न? तुम्हारे भाई विभीषण तो सुखपुरवर है न? नारद जी की यह बात सुनते ही उसका मुख भय से काला पड़ गया। देवराज इंद्र भी बहुत आश्चर्य में पड़े और मन ही मन कहने लगे, इस दुष्टा ने मुझे छल लिया। नारद जी भी वहां से कैलाश पर्वत के निकट मानसरोवर में स्नान करने के लिए चले गए। तब इंद्र भी उस राक्षसी का वध करने के लिए मंदराचल पर, जहाँ महात्मा तृणबिंदु का आश्रम था,
वहां आए और वहां थोड़ी देर तक विश्राम करके वे उस नाड़ीजंगा राक्षसी के केश पकड़कर उसे मारना ही चाहते थे कि इतने में महात्मा तृणबिंदु अपने आश्रम से निकलकर वहां आ गए। हे राजन, इधर इंद्र के द्वारा पकड़ी जाने पर वह राक्षसी भी करुण विलाप करने लगी। हाँ, मैं मारी जा रही हूँ। इस समय कोई भी पुण्यात्मा पुरुष मुझ दीना को नहीं बचा रहा। उसी समय महातपस्वी तृणबिंदु मुनि वहां आ गए और इंद्र के सामने खड़े होकर बोले, हमारे तपोवन में इस महिला को न मारो, छोड़ दो। हे भूप, तृणबिंदु मुनि यूं कह ही रहे थे कि महेंद्र ने क्रुद्ध होकर वज्र से उस राक्षसी को मार ही डाला। तब वे मुनिवर इंद्र की ओर बार बार देखते हुए बहुत ही कुपित हुए और बोले, अरे हे दुष्ट, तूने मेरे तपोवन में इस युवती का वध किया है, इसलिए तू मेरे शाप से निश्चय ही स्त्री हो जाएगा। तब इंद्र बोले कि हे नाथ, देवताओं का स्वामी इंद्र हूँ मैं, और यह स्त्री महादुष्टा राक्षसी थी, इसीलिए मैंने इसका वध किया है। आप इस समय मुझे शाप न दें। तब मुनि बोले, अवश्य ही मेरे तपोवन में भी दुष्ट और साधु पुरुष भी रहते हैं, परंतु वे मेरी तपस्या के प्रभाव से परस्पर किसी का वध नहीं करते। तूने मेरे तपोवन में मर्यादा भंग की है, अतः तू शाप के ही योग्य है। हे भूप, मुनि के यों कहने पर इंद्र निसंदेह स्त्री योनि को प्राप्त हो गए और पराक्रम तथा शक्ति खोकर स्वर्ग को लौट आए। उन्होंने सदा ही लज्जा और दुख से खिन्न रहने के कारण देवताओं की सभा में बैठना ही छोड़ दिया। इधर देवता भी इंद्र को स्त्री के रूप में परिवर्तित हुआ देखकर बहुत दुखी हुए। तत्पश्चात सभी देवता और दीना सची इंद्र को साथ लेकर ब्रह्मा जी के धाम को गए। जब तक ब्रह्मा जी समाधि से विरक्त हुए तब तक वे सभी वहीं ठहरे रहे और इंद्र के साथ ही सब देवता ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मा जी, सूर्यराज इंद्र तृणबिंदु मुनि के शाप से स्त्री योनि को प्राप्त हो गए हैं। वे मुनि बड़े क्रोधी हैं, किसी प्रकार अनुग्रह नहीं करते। तब ब्रह्मा जी बोले, इसमें उन महात्मा तृणबिंदु मुनि का कोई अपराध नहीं है। इंद्र स्त्री रूपधारी अपने ही कर्म से स्त्री भाव को प्राप्त हुए हैं। हे देवताओं, देवराज इंद्र ने भी मदमत होकर बड़ा ही अन्याय किया है, जो कुबेर की पत्नी चित्रसेना का गुप्त रूप से अपहरण कर लिया। यही नहीं, इन्होंने तृणबिंदु के तपोवन में एक युवती का वध किया है। अतः अपने इस निंद कर्म के परिणाम स्वरूप ही ये इंद्र स्त्री भाव को प्राप्त हुए हैं। तब देवगण बोले, हे नाथ, इन्होंने दुर्बुद्धि से प्रेरित होकर जो शंकर प्रिय कुबेर का अपमान किया है, उसके लिए हम सब लोग सची के साथ कुबेर को प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। हे विभो, कुबेर की पत्नी चित्रसेना मंदराचल पर गुप्त रूप से रहती हैं। हम सभी लोग सम्मति करके उसे कुबेर को अर्पित कर देंगे। देवराज इंद्र भी प्रति त्रयोदशी और चतुर्दशी को नंदनवन में सची को साथ लेकर यक्ष और राक्षसों की पूजा करेंगे। तत्पश्चात सची अपने प्रियतम को कष्ट में डालने वाली चित्रसेना को गुप्त रूप से ले जाकर यक्षराज कुबेर के भवन में छोड़ आई। इसी समय कुबेर का दूत असमय में ही लंका में पहुंचा और कुबेर से चित्रसेना के लौट आने का समाचार सुनाया। हे धनादीप, आपकी प्रिय पत्नी चित्रसेना सची के साथ घर लौट आई हैं। वह सची जैसी अनुपम सखी को पाकर कृतार्थ हो चुकी हैं। तब कुबेर भी कृतकृत्य होकर अपने घर को लौट आए। इसके बाद देवगण पुनः ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे। देवगण बोले, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा जी, आपकी कृपा से यह सारा काम तो हो गया, इसमें संदेह नहीं, परंतु अब जैसे पति के बिना नारी, सेनापति के बिना सेना और श्री कृष्ण के बिना व्रज की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार इंद्र के बिना अमरावती सुशोभित नहीं होती। हे प्रभु, अब इंद्र के लिए कोई जप, क्रिया, तप, दान, ज्ञान और तीर्थ सेवन आदि उपाय बताइए, जिससे स्त्री भाव से इनका उद्धार हो सके। तब ब्रह्मा जी बोले, उस मुनि के शाप को अन्यथा करने में न तो मैं समर्थ हूँ और न ही भगवान शंकर ही। इसके लिए एकमात्र भगवान विष्णु के पूजन को छोड़कर दूसरा कोई उपाय भी सफल नहीं दिख पड़ता। बस इंद्र अष्टाक्षर मंत्र के द्वारा भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करें और उस मंत्र का जप करते रहें, इससे वे स्त्री भाव से मुक्त हो सकते हैं। हे इंद्र, स्नान करके श्रद्धा युक्त होकर आत्मशुद्धि के लिए एकाग्र चित्तता से ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करो। हे देवेंद्र, इस मंत्र का 2 लाख जप हो जाने पर तुम स्त्री योनि से मुक्त हो सकते हो। यह सुनकर इंद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा का यथावत पालन किया। तब वे भगवान विष्णु की कृपा से स्त्री भाव से छुटकारा पा गए। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार मैंने प्रभु जी की आज्ञा से तुम्हारे समक्ष परम उत्तम भगवान विष्णु के महात्म्य को
पूर्ण रूप से सुना दिया। अब तुम आलस्य त्याग कर भगवान विष्णु की आराधना करो। जो लोग अखिल जगत के कारणभूत भगवान विष्णु के पराक्रम से संबंध रखने वाले उनकी कथा को सुनते हैं, वे यदि पर स्त्रीगामी हो रहे हों तो भी पापहीन एवं कलमश रहित होकर निश्चय ही भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। तब सूत जी कहते हैं, मुनिवर मार्कंडे जी के द्वारा इस तरह सम्यक प्रकार से उपदिष्ट होकर राजा सहस्त्रानिक भगवान नरसिंह जी की आराधना करके विष्णु जी के अविनाशी पद को प्राप्त हो गए। हे भरद्वाज मुने, इस प्रकार मैंने आपको यह संपूर्ण सहस्त्रानिक चरित्र सुनाया। इसके बाद आपसे और क्या कहूँ। जो मानव सब प्रकार के मोक्ष देने वाली इस प्राचीन कथा का श्रवण करता है, वह अत्यंत निर्मल ज्ञान प्राप्त करके उसी के द्वारा भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यह भगवान श्री मार्कंडे जी और सहस्त्रानिक के मध्य में जो संवाद हुआ वह पूर्ण हुआ और इसी के अंतर्गत श्री नरसिंह पुराण के 63वें अध्याय की यहाँ पूर्णता व समाप्ति होती है। इति श्री नरसिंह पुराणे सहस्त्रानिक चरित्रे अष्टाक्षर मंत्र कथनम नाम 63तमो अध्याय पूर्णः। बोलिए श्री नरसिंह भगवान की जय।